भागवत ने एक बहुत अच्छी बात कही। भागवत ने कहा मेरी कथा सुनने के लिए सैकड़ों लोग आवे, कोई आवश्यकता नहीं। मेरी कथा सुनने के लिए हजारों लोग आवे, कोई आवश्यकता नहीं। मेरी कथा सुनने के लिए लाखों लोग आवे, कोई आवश्यकता नहीं। भागवत ने कहा मेरी कथा सुनने के लिए 2 लोग आवे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा है। भागवत ने केवल 2 लोगों को ही इनवाइट किया है अपनी कथा सुनने के लिए। किस किस के लिए? रसिका, रसिक लोग, और भावुका। रसिका, भुवि, भावुका। एक तो मेरी कथा सुनने के लिए व्यापारी लोग बिल्कुल भी ना आवे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इतने संकल्प लेके बैठते मुझे ये मिल जावे, मुझे वो मिल जावे। कुछ लोग तो व्याख्यान कर दे भैया बाद में, अरे हमने तो एक वहां की कथा भी सुनी थी, फिर एक वो कथा भी सुनी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। जब लेने ही आए थे तो भगवान भी तो तुमको पहचान गया, तो वो क्या दे देगा? भागवत ने कहा मेरी कथा सुनने के लिए केवल 2 लोग आवे, एक रसिक लोग आवे, एक भावुक लोग आवे। क्योंकि रसिक भागवत की कथा जब हो रही होगी रस में डूब जाएगा। उसको ये पता नहीं होगा कि टाइम कितना हो गया, उसको ये पता नहीं होगा कि गर्मी लग रही कि ठंडी लग रही, उसको ये पता नहीं होगा कि मैं आगे बैठा हूँ कि मैं पीछे बैठा हूँ, उसको ये पता नहीं होगा मैं केवल जमीन में बैठा हूँ कि मैं तिरपाल पर बैठा हूँ कि मैं गद्दे पर बैठा हूँ। ये सब कौन देखते हैं? जिनको ना तो रस चढ़ा है, केवल पद, प्रतिष्ठा, नाम, ये सब लेकर के हम वही ये सब चीजें देखता रहता है। मैं कहाँ बैठूं, मेरे आगे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है, मुझे कहाँ बैठना है, ये केवल वही लोग देखते हैं। लेकिन जो रसिक होता है वो जब कथा का एक शब्द सुनता है वो भागा भागा आता है, जहां जगह मिलती है तन्मयता से, प्रेम से बिल्कुल विराजित हो जाता है और कथा के रस में डूब जाता है। भागवत ने कहा एक तो रसिक मेरी कथा सुनने आवे और दूसरा भावुक मेरी कथा सुनने आवे। भावुक कौन? जिनको भगवान की कथा का बहुत भाव है, केवल कथा से ही भाव है, कथा को ही जानते हैं, कथा को ही मानते हैं और कथा में ही जीना है। अब भागवत ने कहा कि तीसरा मेरी कथा सुनने कोई ना आवे। क्यों? अधिकारी यदि कथा सुनेगा तो कथा सुनने के बाद में जब वो घर जाएगा, अपने गांव जाएगा, अपने शहर जाएगा, तो वहां जाकर के कथा की तारीफ करेगा, कथा का प्रचार करेगा। लेकिन कोई अनाधिकारी यदि कथा सुन लेगा तो कथा का प्रचार नहीं करेगा, वो कथा का दुष्प्रचार करेगा। काय की कथा, काय की वो कथा सुनाने वाला, मुझे तो एक भी शब्द नहीं आता वो शैलेंद्र कृष्ण बोलता क्या है, वो सुनाता क्या है। ये कौन है? ये भागवत कथा के अनाधिकारी श्रोता है। वो केवल कथा का दुष्प्रचार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मी का समय चल रहा है, किसी सेठ के मन में, किसी पैसे वाले धार्मिक भक्त के मन में विचार आया कि गर्मी चल रही है, एक प्याऊ खुलवा देते हैं रास्ते में। तो उस व्यक्ति ने किसी चौराहे पर एक प्याऊ खुलवा दी। मुझे पुण्य मिलेगा, गर्मी में कोई जल पिएगा मुझे आशीर्वाद देकर के जाएगा, ठंडा जल पिएगा, तो ये पुण्य के काम करना चाहिए। कुआ, बावड़ी, मंदिर, आश्रम, इनमें जो भी आपसे सहयोग बना कर अवश्य दिया करो, पुण्य के काम है। तो एक सेठ ने एक प्याऊ खुलवाई, लोग आते थे, पानी पीते थे, आशीर्वाद देकर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति रोड पर खड़ा था, वो कहीं जाना था, उसको
बस का इंतजार कर रहा था। अभी उसकी बस को आने में आधा घंटा था। उसका टाइम पास हो नहीं रहा था। अब उसने कहा टाइम पास किया जाए। उसने पड़ोस में देखी, जहां मैं खड़ा हूं ये पास में प्याऊ खुली है। और उसको प्यास नहीं थी, बिल्कुल रत्ती भर प्यास नहीं थी, बिल्कुल प्यास नहीं थी। उसको केवल टाइम पास करना था। आधा घंटा उसकी बस को आने में था। प्याऊ वाले के पास में पहुंच गया। भैया राम राम। प्याऊ वाले ने कहा जय सिया राम, जल पानी पिलाओगे? प्याऊ वाला बोला भैया मैं तो पिलाने ही बैठा हूं। अच्छा ये बताओ, ये जो पानी भरा है मटके में, ये ताजा है कि बासा? नहीं भैया ताजा है। अच्छा ये बताओ, नल से भर के लाए हो या कुआं से भर के लाए हो? नहीं भैया बिल्कुल नल से भरा हुआ है। अच्छा ये बताओ, छान के भरा था या बिना छान के भरा था? भैया 7 कपड़ों से छान के भरा था। अच्छा ये बताओ, ये मटका रोज साफ करते हो कि हफ्ते में 1 दिन साफ करते हो? नहीं भैया दिन में 2 बार साफ करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जाति क्या है? 50 प्रकार के प्रश्न करेगा। आधा घंटा पूरा हो जाएगा, उसकी बस आ जाएगी तो प्याऊ वाले से कहेगा भैया कल पानी पीऊंगा, आज जा रहा हूं। बोलो प्रेम से राधे राधे। यदि उस व्यक्ति को प्यास लगी होती तो वो ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, वो ये भी नहीं पूछता कि मटका कितने बार साफ करते हो, वो ये भी नहीं पूछता पानी को छान करके भरते हो या बिना छना है, ये भी नहीं पूछता कि पानी नल का है या कुआं का है। वो सीधा जाता, बोलता प्याऊ वाले भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला दीजिए। और जल पी करके वो अपनी क्षुधा को, अपनी पिपासा को वो शांत कर लेता। लेकिन उसके मन में प्यास थी। इसी प्रकार, इसीलिए उसने 1000 प्रकार के प्रश्न किए। ठीक उसी प्रकार से जिसके मन में भागवत के प्रति रस नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, भगवान की कथा में आएगा 50 प्रकार की कमियां देखेगा, 50 प्रकार की गलतियां देखेगा। कथा से जाएगा घर में, अपने घर परिवार बच्चों के लिए बोलेगा कथा में मत जाइएगा, वहां कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिसके मन में कथा के प्रति भाव होगा वो सीधा आएगा। ना ये देखेगा कूलर कितने लगे, ना वो ये देखेगा पंखा कितने लगे, ना वो ये देखेगा कि मैं जहां बैठा हूं गद्दा है कि कभी चटाई तिरपाल बिछी है। वो आकर के सीधी कथा सुनेगा, घर जाएगा, वो घर जाकर कथा भगवान का प्रचार करेगा। मेरे प्यारे भागवत ने कहा मेरी कथा सुनने केवल 2 ही लोग आमे, ज्यादा लोगों की आने की आवश्यकता नहीं है। एक तो रसिक आमे और दूसरे भावुक आमे। रसिका भुवि भावुका।